हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के बारे में। तो आज के दिन इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है। आज सोमवार के दिन यानी 15 जनवरी के दिन इस स्टॉक में 18% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली है और ये स्टॉक आज 16.4% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें आज इस शेयर में देखने को मिली है और 132 रुपये पर इस स्टॉक की प्राइस पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ा है। कुछ दिनों पहले ही ये 100 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से ये इसमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। बाकी देख सकते हैं, पिछले एक साल की रिटर्न की बात की जाए तो ये लगभग 4 गुना तक अपने निवेशकों का पैसा बना चुका है। 4x तक के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। और जब से ये आया है, आप यहाँ मतलब जब से इसका IPO आया है इस शेयर का, जो कि 26 रुपये के आसपास ही लिस्ट हुआ था, वहाँ से देखेंगे तो 5 गुना तक का रिटर्न अपने निवेशकों को दे चुका है। और इसका IPO जस्ट 3-4 साल पहले ही आया है, 2021 में। तो आप समझ सकते हैं इतने शॉर्ट पीरियड में इस स्टॉक ने 5 गुना तक का रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को। तो चलिए देख लेते हैं क्यों आज इतनी तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। बाकी सारा कुछ देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 18% चढ़ गया सरकारी कंपनी का शेयर। 6 महीने में दिया 300% का रिटर्न। 26 रुपये पर आया था IPO, जो कि हमने आपको अभी जस्ट बताया है। बाकी ये न्यूज़ आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल में। तो आगे की चीज़ देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ से पढ़ पाएंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर आज 18% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। अब यह स्टॉक 26 रुपये के IPO प्राइस से करीब 400% ऊपर कारोबार कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं 400% ऊपर कारोबार कर रहा है अपने 26 रुपये के IPO के प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इस कंपनी के मल्टीबैगर कंपनी के शेयर साल 2021 में स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हुए थे और अप्रैल 2023 तक यह 26 से 30 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहा था। यानी देखिए 2023 में जो अप्रैल का महीना था उस समय भी स्टॉक का प्राइस 26 से 30 रुपये ही ट्रेड हो रहा था, पर पिछले 9-10 महीनों में स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। हालांकि इसके बाद से इस स्टॉक का भाव करीब 3 गुना चढ़ चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यह लगातार नई रिकॉर्ड ऊंचाई छू रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कुछ निकल के आ रहा है। तो आप यहाँ से पढ़ पाएंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर दिन के कारोबार के दौरान 18% की तेज़ी के साथ 134.75 रुपये पर पहुंच गए थे, जो कि इसका नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो 134.75 का लेवल आज इसने टच किया था, जो कि इसका लाइफ हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी आप यहाँ से पढ़ पाएंगे, एनालिस्ट का कहना है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के जोर, ताज़ा पूंजी निवेश और दिसंबर तिमाही में मजबूत अर्निंग की उम्मीद से IRFC के शेयर में तेज़ी आ रही है। तो देख सकते हैं ये है तेज़ी की वजह कि सरकार इसमें आने वाले टाइम में अपना अच्छा खासा पैसा निवेश कर सकती है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और साथ ही दिसंबर में जो अर्निंग आने वाली है, अभी Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वहाँ भी हमें एक अच्छी अर्निंग आने की उम्मीद है IRFC के शेयर से, जिसकी वजह से स्टॉक में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड में क्या कुछ होता हुआ देखने को मिल रहा है IRFC के शेयर में। और आगे आप यहाँ पढ़ पाएंगे, सरकार ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए करीब 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की है, जिससे IRFC जैसी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो जो भी 7 लाख करोड़ रुपए लगने वाले हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जाहिर सी बात है IRFC जैसे स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और भी जो रेलवे सेक्टर के स्टॉक है लाइक IRCTC, RVNL, इन स्टॉक में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, अगर सरकार इतना पैसा लगाने वाली है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो बाकी आप यहाँ पढ़ पाएंगे, IRFC के दिसंबर तिमाही के नतीजे भी आने बाकी हैं, तो समझ सकते हैं। और यहाँ पर Q3 का रिजल्ट भी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप नीचे पढ़ पाएंगे क्या कुछ नतीजे आने की उम्मीद है और कितना प्रॉफिट हो सकता है, पास्ट में क्या कुछ देखने को मिला है, अर्निंग्स क्या रही हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और आप यहाँ पढ़ पाएंगे, बता दें कि IRFC रेल मंत्रालय के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसे मिनी रत्न का दर्जा मिला हुआ है। IRFC में सरकार की 86.36% हिस्सेदारी है, विदेशी कंपनियों की 1.14% हिस्सेदारी है और घरेलू म्यूचुअल फंड की कंपनी की 0.5% हिस्सेदारी है। तो ये सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं कि इस कंपनी का कितना वेटेज है, मतलब कितनी हिस्सेदारी है। सरकार का 86% तक की इसमें हिस्सेदारी है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हिस्सेदारी है, जो कि शायद आने वाले टाइम में घटता हुआ भी देखने को मिल सकता है। बाकी आप देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप 1.7 ट्रिलियन देखने को मिल रहा है, जो कि 1,70,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप IRFC का होता हुआ देखने को मिल रहा है आज की डेट में, जब इसमें इतनी बड़ी तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है इसके बाद। तो समझ सकते हैं कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में ये अपने निवेशकों को और भी अच्छा रिटर्न देने की कहीं ना कहीं इसमें पोटेंशियल है। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो। हमने कहीं भी यहाँ पर आपको इस स्टॉक में निवेश करने की या बाय करने की या सेल करने की हमने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो अगर आप IRFC के शेयर में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक बार
अपने तरफ से भी इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करिएगा। हमने यहाँ पर किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी है। तो अगर आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें निवेश से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसके बाद रिस्क को समझने के बाद ही आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी ये था इस स्टॉक के बारे में अपडेटेड वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में पसंद होना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।